ज्योतिष एक विज्ञान है और इसे गहराई से समझा जाए तो जीवन में बदलाव संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 13 नवंबर सोमवार से लेकर 19 नवंबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और कल दीपावली का महापर्व था। दीपावली की रात्रि पर आप सभी ने माँ लक्ष्मी का पूजन विधिवत किया होगा, दिए जलाए होंगे, पटाखे जलाकर इस त्यौहार को सेलिब्रेट किया होगा और अपने बड़ों का आशीर्वाद आपने जरूर लिया होगा। आप सभी को एक बार फिर से दीपावली के इस महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। इस सप्ताह 13 नवंबर को गोवर्धन पूजा का दिन रहेगा। 15 नवंबर को भाई दूज का पर्व बड़े ही धूमधाम से बनाया जाएगा। 18 नवंबर को लाभ पंचमी का पर्व आ रहा है और 19 नवंबर को सूर्य षष्ठी का पर्व मनाया जाएगा। तो ये कुछ विशेष व्रत और त्यौहार है जो कि इस सप्ताह को बना रहे हैं विशेष। अब आते हैं ग्रहों की स्थितियों पर कि इस सप्ताह ग्रहों की स्थितियां कैसी रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि में गुरु की, जो कि इस सप्ताह मेष राशि में विराजमान रहेंगे। शुक्र और केतु की युति इस सप्ताह हमें कन्या राशि में देखने को मिलेगी, जहां पर शुक्र नीच के होकर कन्या राशि में विराजमान है। वृश्चिक राशि में मंगल, बुध और सूर्य ये तीनों ग्रह युति करके विराजमान रहेंगे। वहीं शनि अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे और राहु अब मीन राशि में इस सप्ताह विराजमान रहने वाले हैं। वहीं चंद्रमा इस सप्ताह 4 राशियों में तुला, वृश्चिक, धनु और मकर, इन 4 राशियों में गोचर भ्रमण करेंगे। इस सप्ताह मंगल का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और साथ ही सूर्य का भी इस सप्ताह में राशि परिवर्तन हो रहा है। मंगल अपनी अतिमित्र राशि तुला में विराजमान है और 16 नवंबर को वे अपनी खुद की राशि वृश्चिक में स्वग्रही हो जाएंगे। वहीं सूर्य जो कि वर्तमान में अपनी नीच की राशि तुला में विराजमान है, 17 नवंबर को वे अपनी सम राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। तो इन 2 ग्रहों के राशि परिवर्तन का और चंद्रमा की पोजीशन का क्या इफेक्ट आपको अपने इस सप्ताह में देखने को मिलेगा, इसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। कार्यों में यदि बाधाएं आ रही है, आपके जीवन में लगातार अटकाव की स्थितियां बनी हुई है, तो इन बाधाओं को दूर करने के लिए क्या उपाय आपको करने चाहिए उसके बारे में इस सप्ताह के राशिफल में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सभी 12 राशियों के हिसाब से अपने उपायों को जरूर करें और वीडियो के अंत तक मेरे साथ इन उपायों को जानने के लिए बने रहिए। शुरुआत करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 7वें, 8वें, 9वें और 10वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही विशेष रहने वाली है। व्यापारी वर्ग व्यापार में अच्छी उन्नति और प्रगति करते हुए दिखाई देंगे। आज के दिन विशेष लाभ की परिस्थितियां सप्ताह के प्रारंभ में आपको देखने को मिलेगी। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। आपके जीवन साथी का पूरा साथ और सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा। सप्ताह की शुरुआत में घर में मेहमान आ सकते हैं, जिससे घर का वातावरण बहुत ही हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का मिड आते आते आप अपने काम को दुगनी रफ्तार देते हुए दिखाई देंगे। काम में पुनः दुगने जोश से जुट जाएंगे। सप्ताह के मिड में यात्राएं संभव है, परंतु वो यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। धार्मिक अनुष्ठान में आपकी भूमिका बढ़ चढ़कर रहेगी। इस समय आप अपने परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा भी कर सकते हैं। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपको अपने पिता का साथ और सहयोग भरपूर देखने को मिलेगा। उनके मार्गदर्शन से आप कोई विशेष संकट से बाहर निकल जाएंगे और भविष्य का विजन आपका क्लियर होता हुआ दिखाई देगा। आपको सुबह सवेरे उठकर स्नान आदि के बाद गीता में लिखे 11वें अध्याय का रोजाना पाठ करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6ठे, 7वें, 8वें और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी समस्याओं से भरी रह सकती है। अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें और अपने प्रतिद्वंदियों से थोड़ा सा सावधान होकर आपको सप्ताह की शुरुआत में चलना चाहिए। इस समय अपने कार्यों को गुप्त तरीके से करना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय योजनाबद्ध तरीके से किए गए कार्यों में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। व्यापारी वर्ग नई नई कंपनियों के साथ टाइप कर सकते हैं, परंतु इन कंपनियों की जांच पड़ताल करके ही अपने व्यापार में उनके साथ आगे बढ़ने का प्रयास करें। इस समय यात्राओं में अपने सामान का विशेष रूप से ध्यान रखें, वरना आपका सामान चोरी हो सकता है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आउट ऑफ वे जाकर आप किसी की मदद करेंगे, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे और इससे आपके सामाजिक मान सम्मान और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि
वृद्धि होगी। आपको घर में श्यामा तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। संध्या काल में तुलसी के पौधे के नीचे शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाएं। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। इस समय आपके काम द्रुत गति से संपन्न होंगे। कामों में आ रही दिक्कतें और परेशानियां भी समाप्त होती हुई दिखाई देगी। इस समय आप जो भी कार्य अपने हाथ में लेंगे उसमें आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। ये समय आपकी सफलता को बढ़ाएगा। इस समय आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी और आपको अपनी संतान से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय कुछ काम आपके अधूरे रह सकते हैं, वहीं मित्र आपको धोखा दे सकते हैं, इसीलिए जरूरत से ज़्यादा किसी पर भी भरोसा न करें। अपने आत्मबल के दम पर अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें। आपको सप्ताह के मिड में अपने जीवन साथी का विशेष सहयोग प्राप्त होगा। उनसे फाइनेंशियली आपको सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए यात्राओं से भरा रह सकता है, परंतु इस समय आपको जानवरों से सावधान रहना होगा। जानवरों से चोट लग सकती है, इसलिए यात्राएं संभल कर करें। आप सुबह के समय हनुमान जी के मंदिर जाएं और हनुमान जी के दर्शन करें। फिर उनकी प्रतिमा से अपनी उंगली में थोड़ा सा सिंदूर लगाएं और सीता जी की प्रतिमा के समक्ष अपनी समस्या को कह डालें। इससे आपके जीवन में आ रही बाधाएं दूर होगी और आपके कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, शुभ अंक रहेगा 9 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 4थे, 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। थोड़ा सा फाइनेंशियली संभल कर रहने की आवश्यकता है। जरूरत से ज़्यादा आपने खर्चे किए तो बजट बिगड़ सकता है। अपना बजट देखकर चले। वर्क प्लेस पर भी सहकर्मी आपका साथ नहीं देंगे। अकेले ही आपको अपने कार्यों को पूर्ण करना होगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय कार्यों में बाधाएं जरूर आएगी, परंतु आपको अपने हौसले को बुलंद रखना होगा। अपने कार्यों को डेडिकेशन से पूरा करें। इस समय करियर में आ रही दिक्कतें समाप्त हो जाएगी। छात्रों को ग्रुप स्टडी से अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इस समय आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी बचना होगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपके जीवन साथी का साथ और सहयोग भरपूर देखने को मिलेगा। उनके साथ कहीं घूमने जाने का प्लान बन सकता है। वहीं घर में मेहमान आ सकते हैं, जिससे घर का वातावरण बहुत ही हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। थोड़े से दाने चावल के लेकर उन्हें महीन पीस लें और फिर पीसने के बाद थोड़ी सी हल्दी मिला दें। हल्दी मिले मिश्रण से घर के प्रवेश द्वार पर ओम लिख दें। ऐसा करने से घर में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। आपका शुभ रंग रहेगा काला, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 3रे, 4थे, 5वें और 6ठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। इस समय आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपकी हर समस्या को दूर करने में आपकी मदद करेगा। इस समय आप जो भी कार्य हाथ में लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे। इस समय आपके डिसीजन आने वाले भविष्य की दिशा को तय करेंगे, इसीलिए सोच समझकर डिसीजन लें। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आर्थिक समस्याएं जरूर आएगी, पर आप इनका डट कर सामना करेंगे। माँ के साथ बहस से आपको बचना होगा। प्रोफेशनल लाइफ में सहकर्मियों को थोड़ा सा केयरफुली हैंडल करें। इस समय अपने कार्यों को थोड़ा सा गुप्त तरीके से करने पर ही आपको लाभ प्राप्त होगा। विद्यार्थी वर्ग का रिजल्ट थोड़ा सा उसको निराश कर सकता है। मेहनत की अधिक आवश्यकता है, इसीलिए मेहनत में कमी न रखें और वापस प्रयास करते चले जाएं। आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। इस समय आपको सोच समझ कर कदम उठाने होंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए थोड़ा सा संभल कर रहने का है। इस समय प्रतिद्वंदी आपके पारिवारिक सदस्यों के कान भर सकते हैं, इसीलिए थोड़ा सा उन्हें विश्वास में रखें और गलतफहमियां अपने और अपने पारिवारिक सदस्यों के बीच में न पनपने दें। सफ़ेद कपड़े की ध्वजा पीपल के वृक्ष पर लगा दें। आपका शुभ रंग रहेगा सफ़ेद, शुभ अंक रहेगा 7 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 2रे, 3रे, 4थे
और 5वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस समय धन से संबंधित समस्याएं समाप्त हो जाएगी, आपका विजन क्लियर होगा, कुछ कार्य आपके लंबे समय से जो अधूरे चल रहे थे वो द्रुत गति से पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप कुटुंब में मान सम्मान प्राप्त करेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आपको अपने भाई बहनों का और परिवार का पूरा साथ और सहयोग मिलेगा। आपके काम द्रुत गति से संपन्न होंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। वर्क प्लेस पर चुनौतियां जरूर रहेगी, परंतु एक टीम वर्क की तरह कार्य कर इन चुनौतियों को आप पार कर जाएंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपकी मेहनत का यथेष्ट फल आपको दिलवाएगा। इस समय आपको संतान से संबंधित शुभ समाचारों की प्राप्ति भी होगी। भगवती दुर्गा को यदि 21 दिन तक लगातार गहरे लाल रंग के फूल अर्पित करें, धूप दीप जलाकर 108 बार दुर्गा के बीज मंत्र का जाप करें तो सभी कार्यों में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी। आपका शुभ रंग रहेगा मजेंटा, शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। आपका आकर्षक व्यक्तित्व हर व्यक्ति को भाएगा। आपके काम द्रुत गति से संपन्न होंगे। कामों में आ रही दिक्कतें और परेशानियां भी खत्म होती हुई दिखाई देगी, परंतु सप्ताह के मिड में आपके सामने कुछ चैलेंजेस भी इकट्ठे होंगे, परंतु आप इन चैलेंजेस को पार कर अपनी योग्यता को साबित करने में सफल होंगे। इससे आपके अधिकारी भी आप पर प्रसन्नचित्त नजर आएंगे। इस समय आपके काम फटाफट से होते हुए दिखाई देंगे। कार्यों में आ रही बाधाएं समाप्त हो जाएगी। आपके बल और पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों का साथ और सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके आर्थिक समस्याओं को दूर कर आपके मेंटल लेवल को स्ट्रॉन्ग करता हुआ दिखाई देगा, आपकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। शनिवार के दिन सरसों का तेल और काली उड़द की दाल का दान करने से आपकी सभी समस्याएं दूर होगी। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि दूसरे और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। थोड़ा सा अपने रुपए पैसों से संबंधित कार्यों में सावधानी रखें। इस समय परिवार में भी कलह का वातावरण हो सकता है। आध्यात्मिक कार्यों में अपना मन अधिक लगाएं, जितना हो सके शांत रहकर अपने कार्य को पूर्ण करें और जल्दबाजी किसी भी कार्य में ना दिखाएं। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बहुत इंक्रीज रहेगा, परंतु इतनी ही चुनौतियां भी आपके जीवन में रहेगी। ददियाल से आपके संबंध मधुर रहेंगे। वहीं आपके दादा दादी का आपको पूरा सपोर्ट देखने को मिलेगा। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। वर्क प्लेस पर आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपकी पावर को बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। भाई बहनों का साथ और सहयोग विशेष रूप से आपको इस समय देखने को मिलेगा। 5 बत्ती का दिया बनाकर उसे हनुमान जी के मंदिर में लगाएं। आपका शुभ रंग रहेगा केसरिया, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए विशेष रहने वाली है। अचानक धन लाभ की स्थितियां आपको अपने वर्क प्लेस पर देखने को मिलेगी। आपके काम द्रुत गति से संपन्न होंगे। कामों में आ रही दिक्कतें और परेशानियां भी दूर होती हुई दिखाई देगी। इस समय आप कोई विशेष कार्य में बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। खर्च की स्थितियों से आपको बचना होगा। इस समय निवेश करते समय सावधानी रखें। परिवार में कलह का वातावरण हो सकता है। ददियाल वालों से संबंध बनाए रखने के लिए आपको बहुत मैच्योरिटी से अपने संबंधों को निभाना होगा। इस समय कोई भी गलतफहमी को इतना बड़ा ना करें जिससे संबंध खराब हो जाए। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा और सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। सुबह सवेरे उठकर माता भगवती को लाल पुष्प चढ़ाकर पूजा करने से सभी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। आपका शुभ रंग रहेगा नारंगी, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें 11वें 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही विशेष रहने वाली है। कार्यों में विशेष सफलता के योग बनेंगे। पिता का साथ और सहयोग देखने को मिलेगा। घर में मेहमानों के आवागमन से घर का माहौल बहुत ही हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। विद्यार्थी वर्ग का परिणाम बहुत ही सकारात्मक रहेगा। सप्ताह का मिड आपका मिला जुला रहेगा। इस समय आपके काम
थोड़े से संभल कर आपको करने होंगे। कामों में जल्दबाजी ना करें। मेहनत का यथेष्ट फल तभी प्राप्त होगा जब आप धैर्य और सब्र से अपने कार्यों को करेंगे। इस समय आपके डिसीजन बहुत ही स्ट्रांगली आपको लेने पड़ेंगे, जो कि भविष्य की दिशा को तय करेंगे। अपने घरों के बड़ों की सलाह लेकर आपको इस समय आगे बढ़ना होगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आप अपने फैमिली के साथ में वीकेंड को एंजॉय करते हुए और ददियाल जाते हुए दिखाई देंगे, और ददियाल वालों के साथ आप वीकेंड को सेलिब्रेट करेंगे। एक सुपारी पर मौली का धागा लपेटकर उसे गणपति के रूप में विराजित किया जाता है, और ऐसा करने से और उनका विधिवत पूजन करने से आपकी सभी विघ्न बाधाएं दूर होगी। आपका शुभ रंग रहेगा मैरून, शुभ अंक रहेगा 9 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही भाग्यवर्धक रहेगी। इस समय रिस्की कामों में किया गया इन्वेस्टमेंट आपको लाभ दिलवाएगा। इस समय यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा और कोई विशेष कार्य में बड़ी सफलता के योग बनेंगे। सप्ताह का मेड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जो युवक युवतियां नौकरी को स्विच करना चाहते हैं या नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनकी तलाश खत्म होती हुई दिखाई देगी। अधिकारियों का साथ और सहयोग भरपूर देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब में आ रही बाधाएं समाप्त हो जाएगी और गवर्नमेंट जॉब से संबंधित शुभ समाचारों की प्राप्ति भी आपको होती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, परंतु इस समय आपको अपने खर्चों को सोच समझ कर करना होगा। इस समय अनर्गल खर्च से बचें और अपने परिवार के साथ आप डिनर का प्लान भी वीकेंड पर बना सकते हैं। सुबह के समय भगवान शिव के समक्ष पंचमुखी दीपक प्रतिदिन जलाएं। ऐसा करने से आपको अपने कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। आपका शुभ रंग रहेगा ग्रे, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 8वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। यात्राओं से भरी रहेगी। यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। इस समय जो भी कार्य आपने अपने मन में सोचे हैं, उन कार्यों को आप निश्चित रूप से पूर्ण कर अपनी सफलता को सुनिश्चित करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपको भ्रमित नहीं होना है और किसी की बातों में या बहकावे में नहीं आना है। सप्ताह का मेड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय लक आपका साथ देगा। लॉटरी खुलने के योग बन रहे हैं। इस समय रिस्की कामों में किया गया इन्वेस्टमेंट भी आपके लिए लाभदायक साबित होगा। अधूरे पड़े हुए कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। वहीं कार्यों को अगर आपने शुरू किया है, नया स्टार्टअप खोला है, तो वो स्टार्टअप भी चल निकलेगा। इस समय अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अधिकारियों से पूरा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां लेकर आएगा। आपके कार्य सुगमता से होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपका मनोबल बढ़ेगा और इस समय आप सामाजिक कार्यक्रमों में अपने परिवार के साथ हिस्सा लेते हुए दिखाई देंगे। शनिवार के दिन शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे 7 दीपक जरूर जलाएं। इसके बाद वृक्ष की 7 परिक्रमा करें। सब बाधाएं दूर होगी और कार्यों में सफलता मिलेगी। आपका शुभ रंग रहेगा स्लेटी, शुभ अंक रहेगा 7 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। तो ये था 13 नवंबर सोमवार से 19 नवंबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। अब यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने भविष्य से संबंधित कुछ विशेष प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं या बाधाओं को समाप्त कर अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर जुड़ें। एक बार संपर्क जरूर करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमा निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।